ठीक है। एक होता है ब्रदरेन होता है, ठीक है। ब्रदर का दो प्लूरल होता है, एक ब्रदर्स और एक होता है ब्रदरेन। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोनों का मीनिंग कहाँ कब कैसे चेंज करता है, ठीक है। चलिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ठीक है। ब्रदर्स, brothers comes as a plural form of, comes as a plural form of, plural form of, comes as a plural form of brother to show, brother to show brotherhood in blood relation, to show brotherhood in blood relation। क्या कह रहा है, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि ब्रदर्स, ब्रदर्स जो है आते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ब्रदर का प्लूरल फॉर्म है ब्रदर्स, ठीक है। कब ये ब्रदर आते हैं, ब्रदर्स, ठीक है। तो सो ब्रदर, टू शो ब्रदरहुड इन ब्लड रिलेशन, जब ब्लड रिलेशन, जब खून का रिश्ता हो और भाईचारा दिखाना हो, जब खून का रिश्ता है और भाईचारा दिखाना हो तो हम लोग ब्रदर से इस्तेमाल करते हैं। क्या है, जब खून का रिश्ता हो और हम लोगों को भाईचारा दिखाना हो तो तब ब्रदर का प्लूरल क्या, ब्रदर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। भाईचारा, खून का रिश्ता में भाईचारा अगर दिखाना हो तो ब्रदर्स आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी एंड अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी आर ब्रदरेन, आर ब्रदरेन। चलिए क्या है, हम लोगों ने अभी देखा है कि हम लोग को जो अपने में जो ब्लड, ये ब्लड रिलेशन हो, जब खून का रिश्ता हो, अगर उसमें आपको टू शो करना हो ब्रदरहुड भाईचारा तो हम लोग ब्रदर्स का इस्तेमाल करेंगे, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ब्रदरेन का इस्तेमाल करेंगे। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भाई, ये खून का रिश्ता है और खून के रिश्ते में हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग ब्रदरेन का नहीं ब्रदर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रदरेन यहाँ पास गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास ब्रदर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सही हम लोग करते हैं। चलिए इसको सही कीजिए। तो मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी एंड अनिल अंबानी एंड अनिल अंबानी आर ब्रदर्स
क्या कह रहा है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी क्या है, तो ब्रदर्स हैं। देखिए ये ब्लड रिलेशन के लिए क्या शब्द इस्तेमाल है, तो ब्रदर्स होता है। प्लूरल ब्रदर का क्या होता है, ब्रदर्स। कब होता है, जब ब्लड रिलेशन दिखलाना हो, भाईचारा अपने में दिखलाना हो, तब ब्रदर्स इस्तेमाल होता है। तब क्या इस्तेमाल होता है, तो ब्रदर्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए। जब अपने में ब्लड रिलेशन में कोई रिश्ता भाईचारा दिखलाना हो, तो ब्रदर नहीं ब्रदर्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या कह रहा है कि ब्रदरेन कम्स एज अ, ब्रदरेन कम्स एज अ, ब्रदरेन कम्स एज अ, ब्रदरेन कम्स एज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर, एज अ प्लूरल, एज अ प्लूरल form of brother, as a plural form of brother, to show brotherhood, to show, to show brotherhood, to show brother in communities, in communities, in communities, in communities, or person working, or person, or person working in the same department, in the same, चलिए क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग कि नोट नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए इसका पूरा विवरण अब हम लोग देखते हैं कि, चलिए चेंज कर लेते हैं पे। नोट नंबर ब्रदरेन, ब्रदरेन कब आता है, तो ये प्लूरल फॉर्म है ब्रदर का। ब्रदर का प्लूरल फॉर्म क्या है, ब्रदरेन। कब आता है, तो टू शो ब्रदरहुड, ब्रदरहुड दिखलाने के लिए, भाईचारा दिखलाने के लिए। ठीक है, किसके बीच में, तो कम्युनिटीज के बीच में, समाज के बीच में, या पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, अगर किसी विभाग में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वहां भाईचारा दिखलाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो ब्रदरेन इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, अगर कम्युनिटीज में, समाज में भाईचारा दिखलाना हो, या किसी काम में लोग साथ में काम करते हैं, अगर वहां भाईचारा दिखलाना हो, तो क्या इस्तेमाल होगा, तो ब्रदरेन इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन क्या यूज होता है, तो ब्रदर्स, और समाज में और एक साथ जो काम करते हैं वहां क्या इस्तेमाल होता है, तो ब्रदरेन इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर, हिंदूज एंड, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स।
हिंदूज एंड मुस्लिम आर ब्रदर्स। चलिए दोस्तों, ब्रदर्स ये सेंटेंस को मैंने क्यों गलत किया, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर। लेकिन ये कब होता है, तो ये ब्लड रिलेशन में होता है, आपसी संबंध जो होता है, खून का जो रिश्ता होता है उसमें होता है। किसमें होता है, जो आपसी रिश्ते होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, उसमें ब्रदर्स इस्तेमाल होते हैं। बाकी कम्युनिटी के बीच, देखिए हिंदूज एंड मुस्लिम दो कम्युनिटी है, इनके बीच में अगर आपको ब्रदरहुड दिखलाना हो, भाईचारा दिखलाना हो, तो ब्रदरेन यूज होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप सही करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। दोस्तों मैं पेन चेंज कर करके ताकि इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हाईलाइट रहे कि क्या पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए हिंदूज हिंदूज एंड हिंदूज एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। ये जो मैंने अभी लिखा, ये सेम टू सेम है, यहाँ पर सॉरी ब्रदरेन होगा, ब्रदरेन। हिंदूज और मुस्लिम क्या है, ब्रदरेन है, भाई है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि दो कम्युनिटी के बीच में, अगर दो कम्युनिटी के बीच में अगर संबंध को दिखाना हो, भाईचारा को दिखाना हो, तो क्या यूज करेंगे, तो ब्रदरेन यूज करेंगे। या एक साथ जब इंसान काम करता है तो उसमें भाईचारा दिखाना हो तो क्या यूज करेंगे, तो ब्रदरेन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इम्पोर्टेंट नोट लिखेंगे, इसमें स्टार लगा लेंगे, सभी में स्टार लगा लेंगे दोस्तों, नोट। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहां से पूछेगा दोस्तों, डायरेक्ट पूछेगा दोस्तों। कैसे, आप खुद देख ले। ठीक है, ध्यान रहे कि सहोदर, नेट में होता है जन्मजात। ध्यान रहे कि, एक सेकंड, चलिए, ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि सहोदर, ध्यान रहे कि सहोदर इनेट, इनेट में होता है जन्मजात, इनेट छोड़कर, इनेट छोड़कर रिश्ते में सभी अन्य भाई बहन को, रिश्ते में सभी, रिश्ते में सभी अन्य भाई बहन, अन्य भाई बहन, अन्य भाई बहन को कजिन के द्वारा दर्शाते हैं, अन्य भाई बहन को कजिन के द्वारा, अन्य भाई बहन को अन्य भाई बहन को कजिन के द्वारा, सॉरी, कजिन के द्वारा दर्शाते हैं। कजिन के द्वारा दर्शाते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है, कि
जन्मजात को छोड़कर माने भाई बहन के रिश्तों को छोड़कर, ठीक है, ध्यान रहे कि सहोदर को छोड़कर, जन्मजात को छोड़कर रिश्ते में सभी अन्य भाई बहन, जितने भी भाई बहन हैं, जैसे चाचा का लड़का, मामा का लड़का लड़की, फूफा का जो भी है उसको दर्शाने के लिए कजिन का इस्तेमाल करते हैं। केवल कजिन लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, वो भाई रहे या बहन रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो कजिन है सिर्फ, ठीक है। जिससे भाई है, चाचा का बेटा है तो कजिन है ये मेरा, बेटी है तो कजिन है, ठीक है, फूफा का लड़का है तो कजिन है, फूफी का लड़का है तो कजिन है, मौसा का लड़का है तो कजिन है। कोई भी भाई बहन, अपना भाई बहन को छोड़कर कोई भी रिश्ता अगर भाई बहन का है तो वो सिर्फ कजिन कहलाता है, ठीक है। चलिए और आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं। इस और इसका प्रयोग और और इसका और इसका प्रयोग और इसका प्रयोग कजिन ब्रदर अथवा कजिन सिस्टर के रूप में नहीं होता है। और इसका प्रयोग कजिन ब्रदर अथवा कजिन सिस्टर के रूप में नहीं होता है, अथवा कजिन सिस्टर के रूप में कजिन सिस्टर के रूप में नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जगह क्या करते हैं कि हम लोग इसको कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोल देते हैं, लेकिन ये सरासर लिखना गलत है, पढ़ना गलत है दोस्तों, ठीक है। केवल कजिन होता है, कोई भी रिश्ता हो, अगर भाई बहन को छोड़ो कोई भी रिश्ता हो तो उसे आप कजिन कह देंगे, ब्रदर या सिस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, ये बोलना गलत है, लिखना गलत है दोस्तों, इसका ध्यान रखें। केवल आप कजिन लिख दें, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। केवल आप कजिन लिख दें, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आपको केवल कजिन लिखना है, ये नहीं कि कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर लिखना है, ये गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, चलिए देख लेते हैं कि राम इज माई कजिन ब्रदर। राम इज माई कजिन ब्रदर। राम मेरा कजिन ब्रदर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कजिन के साथ ना तो ब्रदर लगता है और ना सिस्टर लगता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। केवल क्या हो जाएगा, तो राम इज माई कजिन, क्या हो जाएगा, राम इज माई कजिन, राम मेरा भाई है, चचेरा भाई हो, मौसेरा भाई हो, फुफेरा भाई हो, जो भी हो, ठीक है। केवल कजिन लिखेंगे, उसमें कजिन ब्रदर या सिस्टर नहीं लिखा जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, डबल मीनिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं वेजेज, यानी मजदूरी के दो कौन कौन मीनिंग होते हैं। वेजेज, ठीक है, वेजेज, वेजेज के दो मीनिंग होते हैं। एक होते हैं रेमुनरेशन, मजदूरी, रेमुनीरेशन, मजदूरी, मजदूरी, एक होता है रेमुनरेशन में, एक होता है पनिशमेंट, सजा, सिंगुलर,
पनिशमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है सजा। पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? सजा। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, चलिए वेजेज का दो मीनिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? एक रेमुनेरेशन होता है यानी मजदूरी, एक होता है पनिशमेंट यानी सजा। वेजेज के कितने मीनिंग है? दो मीनिंग है, एक होता है रेमुनेरेशन और एक होता है पनिशमेंट यानी सजा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये सब दोस्तों आप देखेंगे कि जब एरर आप बनाएंगे, फाइंड एरर, ठीक है, तो आप देखेंगे ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल रहा है दोस्तों, वहां डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना देर को ही स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है? नो नो, टू शो रेमुनरेशन, टू शो रेमुनरेशन, टू शो रेमुनरेशन, अच्छा से स्पेलिंग लिख देते हैं रेमुनरेशन का। टू शो रेमुनरेशन, wages is plural and gets plural verb. Wages is wages is plural and gets plural verb and gets plural verb। ठीक है, and gets एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। क्या कह रहा है कि जब मजदूरी दिखलाना हो, टू शो रेमुनरेशन, जब मजदूरी दिखलाना हो तो क्या हो जाता है? तो वेजेज इज प्लूरल, वेज जो है प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। जब मजदूरी दिखलाना हो, वेज का जब मतलब मजदूरी हो तो ये प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, वेज का क्या मतलब होता है? जब मजदूरी हो तो ये प्लूरल बन जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, द वेजेज ऑफ वर्कर्स हैज बीन पेड, द वेजेज, द वेजेज ऑफ वर्कर्स, द वेजेज ऑफ workers has been paid, has been paid, has been paid, the wages of worker has been paid in this company, in this in this company। क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि द वेजेज ऑफ, क्या है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा। द वेजेज ऑफ वर्कर्स, जो मजदूरी है वो मिल चुका है यह कंपनी में, जो मजदूरी है वो यह कंपनी में पूरा मिल चुका है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जब वेजेज का मतलब मजदूरी हो, रेमुनेरेशन हो, जब वेजेज का मतलब रेमुनेरेशन हो तो वो वेजेज जो है प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ तो वेजेज तो प्लूरल है लेकिन प्लूरल वर्ब नहीं लिया है, ये सिंगुलर वर्ब लिया है, यानी ये गलत हो गया। इसका प्लूरल वर्ब भी हम लोग देंगे। ठीक है, जब वेजेज का मतलब रेमुनेरेशन यानी मजदूरी हो तो वेज जो है वेजेज बन जाता है, प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। चलिए इसको अब हम लोग सही करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा कि दी वेजेज ऑफ
the wages of workers, the wages of workers have been paid, have have been paid in this company. This the wages of workers have been paid in this company. ठीक है, चलिए अब नोट नंबर 2 लिखते हैं हम लोग। ये सही हो गया, द वेजेज ऑफ द वर्कर्स हैव बीन पेड इन दिस कंपनी, क्योंकि जब रेमुनरेशन, वेजेज का मतलब जब रेमुनरेशन होता है तब ये प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या कह रहा है? टू शो पनिशमेंट, टू शो टू शो टू शो पनिशमेंट, वेजेज इज सिंगुलर, wages is singular and gets a singular verb, and gets singular verb। क्या कह रहा है? चलिए पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए कि टू शो पनिशमेंट, जब वेज का मतलब पनिशमेंट सजा हो, जब वेज का मतलब क्या? पनिशमेंट सजा हो, तो वेजेज इज सिंगुलर, वेजेज क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब वेज का मतलब रेमुनरेशन, मजदूरी हो, तो प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेगा, और जब वेज का मतलब जो है पनिशमेंट सजा हो तो वो सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, द वेजेस ऑफ दिस क्राइम आर डेथ, द वेजेज द दिस ऑफ दिस क्राइम आर डेथ। क्या है कि द वेजेज ऑफ दिस क्राइम, यह क्राइम की सजा क्या है? मौत है। यह क्राइम की सजा क्या है? मौत है। तो अभी हम लोगों ने सुना, पढ़ा कि जब वेजेज का मतलब सजा हो तो वो सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो दी वेजेज, ठीक है, क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ये सिंगुलर हो गया और सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए, लेकिन यहाँ आर आया है दोस्तों, तो ये गलत हो गया। यहाँ पास क्या आना चाहिए? तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे इसको सही करते हैं। अभी सेंटेंस को हम लोग, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जब पनिशमेंट हो, जब सजा मतलब हो, वेजेस का मतलब क्या हो? सजा हो, तब क्या होता है? ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। चलिए, दी वेजेज ऑफ
The wages of this crime, the wages of this crime is, the wages of this crime is death। यह क्राइम की सजा क्या है? मौत है। The wages of this crime is डेथ। यह क्राइम की सजा क्या है? मौत है। तो देखें, वेज का जब मतलब सजा होता है तो सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, चलिए एक और डबल मीनिंग में है दोस्तों, लास्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए लास्ट है, उसे भी देख लेते हैं। चलिए एक और है, उसे भी देख लेते हैं। क्लोथ। क्लोथ का दो मीनिंग होता है। क्लोथ माने होता है कपड़ा। ठीक है, क्लोथ का दो मीनिंग होता है। ठीक है, एक होता है, इसका प्लूरल होता है क्लोथ्स, एक होता है क्लोथ्स यानी गैर पहनावा। प्लूरल हो गया ये। और एक क्लोथ का प्लूरल होता है क्लोथ्स। देखिए दोनों प्लूरल है दोस्तों। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। एक होता है पहनावा, तो एक होता है क्लोथ। एस केवल लगा रहा है, प्लूरल बनता है, तो होता है गैर पहनावा। ठीक होता है, क्या होता है? वो होता है गैर पहनावा। और एक क्लोथ्स हो जो होता है वो होता है खुद का पहनावा, पहनावा होता है। ठीक है, क्लोथ्स का दो प्लूरल होता है, क्लोथ्स होता है, एस लगता है, और एक ई एस लगता है। एस जिसमें लगा वो होता है गैर पहनावा, और ई एस लगा जो वो होता है पहनावा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, all the table clothes have become dirty, all the table, all the table clothes have become dirty, have become, have become dirty। क्या कह रहा है कि all the table clothes, all the table clothes have become dirty। जितने भी टेबल क्लॉथ्स हैं, अभी हम लोगों ने देखा है कि जिसमें ई एस लग रहा है वो होता है खुद का पहनावा, और एस केवल लगा रहता है वो होता है गैर पहनावा। ठीक है, तो टेबल क्लॉथ अपना खुद नहीं, मतलब अब मैं नहीं पहन रहा हूँ, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं पहन रहा है, गैर पहनावा ही होता है। उसके लिए जो आता है वो होता है क्लॉथ्स होता है। केवल एस लगा रहता है दोस्तों, वो उसके लिए सुटेबल है और सही भी है। ओके, तो इसको चलिए सही करते हैं। इसका अब सही क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो ऑल द टेबल क्लॉथ्स, ऑल द, ऑल द टेबल क्लॉथ्स ऑल द टेबल क्लॉथ्स हैव बिकम डर्टी, हैव बिकम, हैव बिकम डर्टी। ठीक है, क्या है? हैव बिकम डर्टी। जितने भी टेबल क्लॉथ्स है वो क्या है? डर्टी हैं। अब क्लॉथ मतलब, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? गैर पहनावा, यानी जो कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, या दूसरे कोई पहनते हैं उसे गैर पहनावा कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? ऑल द टेबल क्लॉथ्स हैव बिकम डर्टी। एक क्लॉथ्स मैंने होना खुद का पहनावा। चलिए उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि द क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग,
the the clothes you are the clothes you are wearing are very costly. are are very are very are very costly। ठीक है, क्या कह रहा है कि जितने जो आपने कपड़े पहने हैं वो बहुत ही कीमती हैं। तो देखिए क्लोथ मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्लोथ का मतलब होता है गैर पहनावा। जब एस केवल लिखा रहता है तो होता है गैर पहनावा। जब केवल एस लिखा रहता है दोस्तों तो होता है गैर पहनावा। तो ये गलत हो गया दोस्तों, क्लोथ का मतलब यहाँ पर ये गलत हो गया। ई एस लगा रहेगा तो वो होता है खुद का पहनावा। ठीक है, ई एस लगा रहेगा वो होता है खुद का पहनावा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर अब क्या होगा इसका सही सेंटेंस, चलिए इसको सही करते हैं। तो दी क्लोथ, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए पहले देख लेते हैं, दी क्लोथ्स दी क्लोथ्स यू आर wearing you are wearing are very costly। क्या कह रहा है कि जो आपने कपड़े पहने हैं, जो आपने कपड़े दी क्लोथ से मतलब होता खुद का पहनावा, अपना पहनावा होता है दोस्तों। ठीक होता क्या होता है कि अपना पहनावा होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है अपना पहनावा। और एस केवल लिखा रहेगा तो गैर पहनावा होगा। तो दी क्लोथ्स यू आर वेयरिंग आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, क्लोथ का मतलब दो होता है, एक अगर एस लगा रहे केवल तो होता है गैर पहनावा, और ई एस लगा रहा है तो खुद का पहनावा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट सिर्फ एक एक और लिख लेते हैं इसमें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो रूम डेनोट्स नो वैकेंट स्पेस। नो रूम डिनोट्स नो वैकेंट स्पेस। नो रूम डिनोट नो वैकेंट स्पेस। नो रूम जो है क्या दर्शाता है, तो नो वैकेंट स्पेस को दर्शाता है। नो वैकेंट स्पेस को क्या दर्शाता है, तो नो रूम जो है नो वैकेंट स्पेस को दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है, तो नो रूम को नो वैकेंट स्पेस दर्शाता है। चलिए एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस रूम। देयर इज there is no there is no place there is no place there is no place for you in this room। in this चलिए क्या कह रहा है कि
आपके लिए इस रूम में कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस रूम। देयर इज नो प्लेस नहीं होता है दोस्तों। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वैकेंट जो खाली जगह को दर्शाने के लिए क्या होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो नो रूम यूज करते हैं। खाली जगह को दर्शाने के लिए नो रूम का इस्तेमाल होता है। खाली जगह को दर्शाने के लिए नो रूम का इस्तेमाल होता है। जैसे देयर इज नो प्लेस नहीं होगा, यहाँ पर देयर इज नो रूम होगा, माने खाली जगह, माने आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो देयर इज नो रूम। ठीक है, चलिए इसको सही अब करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, देयर इज नो रूम होगा। ठीक है, चलिए इसका सही फॉर्म क्या होगा, देयर इज नो, देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस रूम, फॉर यू इन दिस रूम, इन दिस रूम। देयर इज नो रूम, यहाँ पर नो रूम का मतलब क्या होता है, तो वैकेंट स्पेस है। यहाँ पर देखिए नो प्लेस लिखा हुआ था, नहीं, नो प्लेस का मतलब वैकेंट प्लेस नहीं होता है। नो प्लेस, नो रूम का मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह का क्या इस्तेमाल करेंगे, नो रूम। ठीक है, देयर इज नो रूम इन दिस रूम। ठीक है दोस्तों, ये थे आज का वीडियो। डबल मीनिंग वाला जो भी था वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब आप नहीं गड़बड़ाएंगे कि कहां पर, जैसे क्लोथ का दो प्लूरल बनता है, क्लोथ्स, क्लोथ्स, दोनों आप गलत भी नहीं करेंगे, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, लेकिन मीनिंग अलग हो जाते हैं दोस्तों। इसका आप ध्यान रखें, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया। अब आपकी मर्जी है कैसे इसको ग्रहण करते हैं, किस तरह से इसको अपने आप में उतारते हैं। और आप जब एरर जब फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है। और हाँ, मैं अब जल्द ही वर्ड मीनिंग का एक फिर से आपका मतलब क्लास लेकर आऊंगा। शायद वो शाम में डलाएगा, एक सुबह में वीडियो डलाएगा, एक शाम में डलाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।